वालेकुम, मैं सैयद एहतेशाम रिजवी। इंडिया, भारत एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ एक संविधान है जो सारे देश पर लागू होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन असलियत कुछ और है। कभी मुसलमानों को एनआरसी, सीएए के नाम पर देश से बाहर निकालने की बात होती है, तो कभी मांसाहारी होने की वजह से इनको अलग-थलग कर दिया जाता है। कभी कोई अपनी सोसाइटी में नहीं रहने देना चाहता है, तो कभी कोई इनको देश से ही बाहर निकालने की बात करता है। जी हाँ, कभी कोई हिंदू संगठन इन पर हमलावर होता है, इनके नरसंहार की बात करता है, तो कभी मस्जिदों को गिराता है, कभी मदरसों को गिराता है, कभी सरकार के लोगों से मिल करके मस्जिदों और मदरसों को नुकसान पहुंचाता है, मुसलमानों के घरों को गिराता है। जी हाँ, कभी कोई संत महात्मा आकर के पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी करता है और उसे आजाद रखा जाता है। इसका विरोध करने पर हिंदू संगठन सरकार के साथ, पुलिस के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ मिल करके चौराहे पर नंगा नाच करते हैं। इनका विरोध करने अगर इनका विरोध मुस्लिम करेंगे तो मुस्लिमों पर कार्रवाई होगी। सारे हिंदू संगठनों को एक करने की बात मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आरएसएस चीफ, सारे मंत्री सब लोग कर रहे हैं। कभी कोई हिंदू संगठन उठता है और मुसलमानों की लड़कियों को फंसाकर उनके साथ शादी करके उनके धर्म परिवर्तन करने के नाम पर पैसा देने की बात करता है और उनके नौजवान, बेरोजगार नौजवान इस काम में जुट जाते हैं और मुस्लिम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने लग जाते हैं। अगर इसका विरोध कोई मुस्लिम परिवार करता है तो उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यह आम बात हो चुकी है इस देश में। कभी कोई ऑनलाइन मुस्लिम लड़कियों को बेचने की बात करता है, कभी कोई ऑनलाइन ऐप बन जाता है जिस पर मुसलमानों की बेटियों की, बच्चियों की अश्लील फोटो डाल करके उनको सेल करने की, उनके बेचने की बात की जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद आकर के इन संगठनों का साथ देता है और कहता है कि हमारे धर्म के खिलाफ बोलने वालों पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और अगर कोई विरोध करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। हमारी संस्कृति को मानना होगा, हमारी चीजों को मानना होगा, हमारे धर्म को मानना होगा। हम तुम्हारे धर्म को नहीं मानेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे धर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लो इनको, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी संस्कृति को अपनाना होगा, कभी गृह मंत्री एनआरसी, सीएए, 3 तलाक, हिजाब नाम के न जाने कितने बिल ला करके इस देश में मुसलमानों को प्रताड़ित करते रहते हैं, इस देश से निकालने की बात क्या करते हैं। ये सब तमाशा होता रहता है और कानून की दुहाई देने वाले मौजूद होते हैं, कानून की दुहाई देते रहते हैं और कानून अपने आंखों पर पट्टियां बांधकर ये सब कुछ देखता रहता है। संविधान और कानून नाम की ये चिड़िया अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रहती है। मुस्लिम लड़कियों को ऑनलाइन बेचने जैसे ऐप बनाने वाले आज बाइज्जत बरी होकर के बाहर घूमते रहते हैं। आखिर कैसे ये संविधान में, इस कानून में ये कैसे इनको इतनी आजादी मिल जाती है। कभी मुस्लिम बच्चियों के हिजाब को नोच दिया जाता है, छीन लिया जाता है, उतार दिया जाता है, कभी उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, कभी उनके रास्ता रोका जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिफर होता है। ये मैं उन्हीं मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो इस देश में 20% से भी ज्यादा हैं। कभी कोई सांसद आता है, कभी कोई विधायक आता है और कभी कुछ भी नारे लगा करके चला जाता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता है। अजीब है ना इस देश में। ये भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, इसकी स्थापना हो चुकी है, ये भारत हिंदू राष्ट्र है। पर सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर की होड़ मची हुई है कि ब्रांड एम्बेसडर किसको बनना है। इस पर सभी जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब खामोश रहती हैं इस मामलों पर। जब मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, सभी खामोश रहते हैं। क्यों ही बोलेंगे वो। आने वाली नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। संविधान, कानून, सिस्टम, गवर्नमेंट, शासन, प्रशासन सब बैठ करके तमाशाई बने हुए हैं। अजीब है ना। हमारी ये प्रस्तुति अगर आपको सही लग रही है तो अच्छी बात है, और अगर बुरी लग रही है तो आप जा करके गूगल पर सर्च करिएगा, चीजों को देखिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा क्या मैं गलत कह रहा हूं। क्या इस देश में मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है? इस देश में इस भाईचारे को खाया नहीं जा रहा है? एक बात मेरे और समझ में नहीं आ रही है। वो बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि पुलिस प्रशासन की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ को मार दिया जाता है। मुख्तार
अंसारी जब कहते हैं कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। कैसे पॉसिबल है ये? शहाबुद्दीन को जेल के अंदर खत्म किया जाता है और उसके बाद उनके शव को बिहार उनके पैतृक गांव आने नहीं दिया जाता है, ये कैसे? वाई प्लस सुरक्षा लेने के बाद भी बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है, ये कैसे? यानी कि जो वाई प्लस सिक्योरिटी है, जहां भी सिक्योरिटी है, जिनके पास भी सिक्योरिटी है, मुसलमानों के पास, चाहे वो अतीक और अशरफ की कस्टडी का मामला रहा हो, चाहे इनका रहा हो, चाहे जेल वाले मामले रहे हो, आखिर मुसलमान को सिक्योरिटी प्राप्त है, उसके बाद भी उनकी हत्या कैसे हो जाती है और उनके गनर हाथ पे हाथ धरे कैसे खड़े रह जाते हैं? आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ सिस्टमैटिक है। ये सब कुछ सिस्टम से हो रहा है। हर वो मुसलमान जो ताकत में है, हर वो मुसलमान जो ज़बान रखता है, उसे मिटाने की भरपूर कोशिश जारी है। कभी रामगिरी जैसा बाबा महंत आकर के कुछ भी बोल के चला जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उसका मुख्यमंत्री ये कहता है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं बाबा रामगिरी का बाल बांका नहीं होने दूंगा, और सच में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी नीतीश राणे जैसा एक दो कौड़ी का विधायक कहता है कि मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारूंगा, और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कभी ये गाजियाबाद के डासना में रहने वाला एक नरसिंहानंद जैसा दो कौड़ी का छछूंदर ये आकर के पैगंबर साहब के बारे में अनाप शनाप बोल जाता है, अपशब्द बोल जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिफर होता है, उसको सुरक्षा दी जाती है, कुछ देर के लिए उसे डिटेन किया जाता है और उसके बाद उसे गायब कर दिया जाता है। बाद में पुलिस ये कहती है कि साहब हमें तो पता ही नहीं कि वो कहां है। जबकि जब उसे डिटेन किया गया तो सभी न्यूज चैनलों ने यह बात चलाई है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो लल्लन टॉप हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो, एबीपी हो, एबीपी हो, न्यूज 18 हो, सारे चैनल्स ने यह बात चलाई है, बड़े बड़े चैनलों ने यह चलाई है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, उस पर स्टोरीज की हैं। उसके बावजूद बाद में पुलिस प्रशासन ये कह देता है कि हमें नहीं पता कि वो कहां है, और इस पर मुसलमान को बेवकूफ बना करके शांत करके बिठा दिया जाता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब मुसलमान वो हो गया है कि अब हम अपने पैगंबर साहब पर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम मांग करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जी हां, जुबैर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वाजिद खान नाम के एक व्यक्ति जो ट्विटर हैंडल पर मौजूद था, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि ये सब कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ट्विटर पर ये हैशटैग चला रहे थे कि इसको गिरफ्तार किया जाए, ये सवाल पूछ रहे थे बार बार टैग करके यूपी पुलिस को कि नरसिंहानंद को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है अभी तक, और कहां है वो। गाजियाबाद पुलिस के चीफ आते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे पता ही नहीं कि वो कहां है, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उसे आजाद कैसे रखा गया है? मुस्लिम बेटियों के बलात्कार करने वालों को छोड़ दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? मुस्लिमों पर अत्याचार करने वालों को कोई कार्यवाही नहीं की जाती है उनके ऊपर, बल्कि उनको सुरक्षा दी जाती है, ऐसा क्यों है? यह हिंदू राष्ट्र बन चुका है, यही असलियत है, यही हकीकत है कि यह हिंदू राष्ट्र बन चुका है, इसकी स्थापना हो चुकी है। हमें मुगालते में रखा जाता है, क्योंकि संविधान तो लागू होता ही नहीं है। अगर संविधान लागू होने की बात होती तो यह संविधान लागू होता। आपको पता होगा कि नरसिंहानंद को एक बार पहले अरेस्ट किया गया था, कोर्ट में गया था, और इसको इस शर्त पर इसको जमानत मिली थी कि अब कोई टिप्पणी तुम नहीं करोगे, वरना तुम्हारी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। आज मैं पूछता हूं कि कहां है वो सुप्रीम कोर्ट, कहां है वो हाई कोर्ट? आखिर क्यों नहीं पूछती है कि तुमने ये टिप्पणी कैसे कर दी, जबकि तुम्हें इस शर्त पे छोड़ा गया था कि तुम कोई किसी तरीके की धार्मिक शब्द नहीं इस्तेमाल करोगे, किसी धर्म पर कोई भी टिप्पणी नहीं करोगे। उसके बावजूद उसने इतनी घटिया और नीच बात की है, और इसका मामला संज्ञान में भी नहीं लिया जा रहा है। आपको पता है कि बगैर एफआईआर, बगैर किसी कंप्लेन के भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले सकता है, लेकिन नहीं लिया है, क्योंकि वो जानता है कि ये हिंदू राष्ट्र के लोग हैं, इन्हें आजाद छोड़ना है। और यही हकीकत है कि हिंदू राष्ट्र में लोगों को आजाद छोड़ दिया गया है कि अब तुम जाओ और मुसलमानों का नरसंहार करो। यही हकीकत है।
कहीं भी मूर्ति टूटती है और उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की बात होती है, मुसलमानों को खत्म कर देने की बात होती है, सीसीटीवी खंगाला जाता है, बाद में पता चलता है कि कोई हिंदू ही तोड़ के गया था मूर्तियों को, चाहे वो हैदराबाद का मामला रहा हो, चाहे दूसरी जगह का रहा हो। हर जगह यही हो रहा है। कोई हिंदू आता है, तोड़ करके चला जाता है और सब कुछ उसके बाद मुसलमानों पर रख दिया जाता है। बड़ी-बड़ी टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, डराना, धमकाना सब कुछ शुरू हो जाता है। उसके बाद आराम से जब पता चलता है कि किसी हिंदू ने तोड़ा है, तो सब खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल है मेरा संविधान से, ये सवाल है मेरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में संविधान काम ना करे? क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहते हैं? अगर कर देना चाहते हैं तो कर दीजिए। हमें इससे कोई संकोच नहीं है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि जो हमारे देश में संविधान है, उसे लागू कर दिया जाए। आखिर क्यों नहीं लागू किया जाता है इस देश में संविधान? क्योंकि इस देश को बर्बाद और तबाह करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए पॉलिटिशियंस ने सिस्टम बना लिया है कि इस देश को आग में झोंक करके हम अपनी कुर्सी के पाए को मजबूत कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जो कुछ हमने कहा है वो हकीकत है और इसके सारे प्रूफ आपको मिल गए होंगे, आज तक मिलते रहे होंगे। एक एक शब्द की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये हकीकत में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक ये वीडियो भेजिएगा, पहुंचाइएगा और उनको हकीकत से रूबरू करवाइएगा। बहुत शुक्रिया।